गुजरात के एक समृद्ध राज्य में स्थित एक भव्य महल में महाराजा रुद्र प्रताप और उनकी पत्नी महारानी देविका के शासनकाल में शांति और समृद्धि का माहौल था। महाराजा रुद्र प्रताप को उनके न्यायप्रिय और समझदार शासन के लिए पूरी राज्य की जनता में अत्यधिक सम्मान था। उनके राज्य में खुशहाली थी और हर कोई राजा की सराहना करता था। महल में हर दिन उत्सव, नृत्य और संगीत होते थे और यह एक आदर्श राज्य के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक अंधेरी कहानी छिपी हुई थी। महाराजा रुद्र प्रताप और उनके शाही परिवार को लेकर कुछ गहरे रहस्य थे जिनसे राज्य के भीतर के लोग अनजान थे। एक रात राज्य में एक बड़ा उत्सव हो रहा था। महल में दीपों और राग रंग की चमक थी, लेकिन अचानक राजा की हत्या की खबर आ गई। रुद्र प्रताप की लाश उनके निजी कमरे में पाई गई। महल के भीतर सब हक्का बक्का। हत्या के बाद एक खून से सना हुआ संदेश दीवार पर लिखा था, राज सिंहासन मेरा होगा। यह संदेश पूरे राज्य में डर और अनिश्चितता फैला गया। महारानी देविका शोक में डूबी हुई थी और युवराज कृष्णवीर के मन में अपने पिता के हत्यारे का बदला लेने का संकल्प था। लेकिन राजा की हत्या का रहस्य खुल नहीं पाया। सबको शक था कि यह किसी बाहरी शत्रु का काम नहीं था, बल्कि महल के अंदर ही किसी विश्वासघाती ने यह कृत्य किया था। युवराज कृष्णवीर को अब पिता के स्थान पर राज्य की बागडोर संभालनी थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आसपास कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं। युवराज कृष्णवीर, जो अभी युवा था लेकिन अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए दृढ़ निश्चय था, वह महल के हर कोने में अपने पिता के हत्यारे का पता लगाने के लिए जुट गया। उसने अपने विश्वास पात्रों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे केवल भ्रामक संकेत मिल रहे थे। कृष्णवीर का सबसे पहला शक महल के प्रमुख सलाहकार चंद्र सिंह पर था। चंद्र सिंह, जो महाराजा का सबसे करीबी सहयोगी था, महाराजा रुद्र प्रताप के निधन के बाद कुछ ज़्यादा ही शांत और गहरे विचारों में डूबा हुआ था। कृष्णवीर ने महसूस किया कि चंद्र सिंह में कुछ छुपा हुआ है और उसकी ओर से कुछ सही नहीं हो रहा था। कृष्णवीर महल के प्राचीन पुस्तकालय में जाता है और वहाँ एक पुरानी किताब पाता है। किताब में एक रहस्यमय कहानी लिखी होती है जो महाराजा के परिवार की एक कड़ी अंधेरी कहानी बताती है। किताब के पन्नों पर लिखा था कि एक प्राचीन शाप था जो शाही परिवार को दशकों से सता रहा था। यह शाप राज्य में हर उस राजा के बाद आता था जिसने अपने स्वार्थ के लिए अत्याचार किया हो। किताब में लिखा था कि राज सिंहासन का खून हमेशा अपने उत्तराधिकारी के खून से संतुष्ट होगा। कृष्णवीर को यह देखकर समझ में आ गया कि यह शाप और उसकी परिवार की हत्या से जुड़ा हो सकता है। उसने इसे लेकर अपने विश्वासपात्र संत से परामर्श किया जो दूर जंगलों में साधना करते थे। संत ने उसे बताया कि शाप एक काले सिंहासन से जुड़ा था जिसे थ्रोन ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, और वह सिंहासन किसी भी व्यक्ति को अद्भुत शक्ति प्रदान करता था, लेकिन वह शक्ति अंततः उस व्यक्ति के आत्मा को नष्ट कर देती थी। कृष्णवीर ने संकल्प लिया कि वह इस सिंहासन को ढूंढेगा और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। कृष्णवीर की खोज उसे महल के एक दूरस्थ हिस्से में ले जाती है जहां एक प्राचीन किला खड़ा था। यह किला किसी समय महल का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब यह वीरान था। किले के भीतर कृष्णवीर को एक रहस्यमय कक्ष मिलता है जो पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था। यहाँ पर उसे एक चित्र मिलता है जिसमें शाही परिवार के सभी पूर्वजों के चित्र थे। चित्र में एक काले सिंहासन का चित्रण था जो एक खतरनाक प्रतीक था। कृष्णवीर को समझ में आ जाता है कि सिंहासन से जुड़ी शक्ति ही उसके पिता की हत्या के कारण थी। लेकिन जैसे ही वह अधिक जानकारी प्राप्त करता है, वह अपने चाचा राजेंद्र सिंह के बारे में जानता है। राजेंद्र, जो कभी महाराजा का विश्वास पात्र था, अब स्वयं को सिंहासन का उत्तराधिकारी मानने लगा था। उसने ही महाराजा रुद्र प्रताप की हत्या की थी ताकि वह सिंहासन पर काबिज हो सके। कृष्णवीर की आंखें इस सत्य को जानकर चौंधियाती हैं। उसने अपनी पूरी खोज में जो भी किया था वह सब झूठ था। राजेंद्र सिंह, उसके अपने चाचा, ने अपनी खतरनाक महत्वाकांक्षा के लिए महाराजा को मार डाला। वह अब खुद को सिंहासन का मालिक मानता था और कृष्णवीर को भी मारने की योजना बना चुका था।
कृष्णवीर, जो अब पूरी तरह से टूट चुका था, राजेंद्र से भिड़ने के लिए तैयार होता है। वह जानता था कि अगर उसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है तो उसे अपने परिवार के इस विश्वासघाती सदस्य से लड़ना होगा। कृष्णवीर ने अपने शाही सेना को एकजुट किया और राजेंद्र के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। राजेंद्र ने महल में अपने समर्थकों को इकट्ठा किया था और वह हर हाल में सिंहासन पर काबिज होना चाहता था। महल के सिंहासन कक्ष में राजेंद्र और कृष्णवीर के बीच एक अंतिम युद्ध हुआ। दोनों के बीच शारीरिक और मानसिक संघर्ष हुआ। कृष्णवीर ने काले सिंहासन को तोड़ने का निश्चय किया, जो अब तक कई पीढ़ियों से परिवार के भीतर घातक शक्ति का स्रोत बना हुआ था। कृष्णवीर ने सिंहासन को नष्ट कर दिया और इसके साथ ही परिवार के ऊपर का शाप भी टूट गया। राजेंद्र, जिसने इस सिंहासन की शक्ति को पाने की कोशिश की थी, अंत में उसी शाप से मारा गया। कृष्णवीर ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया और राज्य को इस गहरी काली शक्ति से मुक्त किया, लेकिन इसके साथ ही वह भी बहुत कुछ खो चुका था। उसने अपने परिवार के भीतर जो विश्वासघात देखा था, उससे उसे एक गहरी अंदरूनी पीड़ा थी। राज्य में शांति स्थापित करने के बाद कृष्णवीर ने सिंहासन पर बैठते हुए वचन लिया कि वह कभी भी अपने लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। उसका दिल अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य को सुधारने का दृढ़ संकल्प था।